रामायण अयोध्या कांड। रामाभिषेक की घोषणा। अयोध्या नगरी में उस समय अपार हर्ष का वातावरण था। राजा दशरथ वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हो रहे थे। यद्यपि वे अभी भी बल और सामर्थ्य से पूर्ण थे, परंतु उन्हें यह भली भांति ज्ञात था कि अब समय आ गया है कि वे अपने उत्तराधिकारी को राज सिंहासन सौंपकर संन्यास और आध्यात्मिक साधना में प्रवृत्त हों। दशरथ के हृदय में चारों पुत्र समान रूप से प्रिय थे, किंतु मर्यादा, गुण, विनम्रता और लोक कल्याण की भावना से परिपूर्ण श्री राम सर्वाधिक योग्य माने जाते थे। उनका तेज, धर्मनिष्ठा और प्रजावत्सल स्वभाव नगरवासियों को भी मंत्रमुग्ध कर लेता था। राजमहल में एक दिन मंत्री परिषद की बैठक बुलाई गई। मंत्रीगण, गुरु वशिष्ठ और नगर के प्रमुख जन उपस्थित हुए। दशरथ ने गंभीर स्वर में कहा, मित्रों, मैंने जीवन का अधिकांश भाग इस राज सिंहासन की सेवा में बिताया है। अब मेरा मन चाहता है कि मैं अपने धर्म और तप में लगूं। अयोध्या के लिए योग्य राजा चुनने का समय आ गया है। मेरे विचार से राम से अधिक कोई भी उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। उनका आचरण, उनकी मर्यादा और उनका पराक्रम सभी को ज्ञात है। मैं चाहता हूं कि शीघ्र ही राम का राजाभिषेक कर दिया जाए। गुरु वशिष्ठ ने प्रसन्न होकर कहा, राजन, आपने सर्वथा उचित विचार किया है। राम का राज तिलक होने से अयोध्या का कल्याण निश्चित है। प्रजा भी राम को ही चाहती है। यह अत्यंत शुभ निर्णय है। सभा में उपस्थित मंत्रीगण और नागरिक प्रतिनिधि भी जय घोष करने लगे। जय श्री राम, अयोध्या का भविष्य सुरक्षित है। उस दिन संध्या तक यह समाचार नगर भर में फैल गया। अयोध्या की गलियां दीपों से जगमगाने लगीं। हर घर में उल्लास का वातावरण छा गया। महिलाएं मंगल गीत गाने लगीं। पुरुष प्रसन्नता से एक दूसरे को बधाई देने लगे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई महान पर्व आ पहुंचा हो। महल में जब यह समाचार कौशल्या माता तक पहुंचा तो उनकी आंखों में अश्रु छलक आए। वे हृदय से आनंदित होकर भगवान को प्रणाम करने लगीं। उन्होंने राम को गोद में बैठाकर अनेक शुभकामनाएं दीं। सुमित्रा भी हृदय से प्रसन्न हुईं और राम के साथ लक्ष्मण को भी आशीर्वाद देने लगीं। किंतु इस महोत्सव के बीच एक अदृश्य छाया भी मंडराने लगी थी। महल के एक कोने में दासी मंथरा ने यह समाचार सुना। वह मन ही मन विचलित हो उठी। उसे लगा कि यदि राम राजा बनेंगे तो भरत का स्थान पीछे रह जाएगा। यद्यपि राम और भरत के बीच स्नेह था, परंतु मंथरा की संकुचित दृष्टि ने उसे विषैला विचार दिया। परंतु उस समय तक कोई अनिष्ट का संकेत नहीं था। दशरथ ने उत्सव की तैयारियां आरंभ करने का आदेश दे दिया। नगर में तोरण द्वार सजने लगे। महलों की दीवारें पुष्पमालाओं से सुसज्जित होने लगीं। हाथियों और घोड़ों को सजाया जाने लगा। हर कोई अगले दिन होने वाले राज तिलक की प्रतीक्षा में था। श्री राम जब यह समाचार सुनते हैं तो वे विनम्र भाव से माता पिता और गुरुओं के चरणों में प्रणाम करते हैं। उनके हृदय में अहंकार का लेश मात्र भी नहीं था। वे केवल यही सोच रहे थे कि यह अवसर मुझे सेवा का और अधिक दायित्व देगा। राजा दशरथ ने उसी रात यह निश्चय किया कि प्रातःकाल वे शुभ मुहूर्त में राम का राजाभिषेक करेंगे। उन्होंने स्वयं भी ईश्वर का स्मरण करते हुए कहा, हे प्रभु, आपने मुझे यह शुभ दिन दिखाया, अब मेरे जीवन की सार्थकता है। अयोध्या की यह रात्रि उल्लास, उत्सव और मंगल ध्वनि से भर गई। कोई जानता न था कि इसी रात्रि का अंधकार आगे चलकर राज्य और परिवार के लिए कितना गहरा संकट लेकर आएगा। कैकेयी के मन में संशय, मंथरा का षड्यंत्र। अयोध्या की नगरी में रामाभिषेक की तैयारियां जोरों पर थीं। गलियां पुष्पों से सजी थीं। महल में चारों ओर मंगल ध्वनि हो रही थी। हर कोई हर्षोल्लास से भरा था। परंतु महल के एक कोने में छिपकर मंथरा इस आनंद को विष में बदलने की योजना बना रही थी। मंथरा कैकेयी की पुरानी दासी थी। यद्यपि वह शारीरिक रूप से कुरूप और कुटिल स्वभाव की थी, परंतु कैकेयी पर उसका प्रभाव गहरा था। वह अवसर पाकर रानी के मन में शंका और संशय का बीज बो देती थी। रामाभिषेक की बात सुनकर उसका मन ईर्ष्या और क्रोध से भर उठा। उसने सोचा, यदि राम राजा बन गए तो भरत और मैं महल में उपेक्षित हो जाएंगे। कैकेयी का सम्मान भी घट जाएगा। मुझे कुछ करना ही होगा। रात्रि का समय था। महल के एक कक्ष में कैकेयी प्रसन्नचित्त बैठी थीं।
वे सोच रही थी कि राम के राज्यारोहण से समस्त अयोध्या ही नहीं, पूरी दुनिया धन्य हो जाएगी। इतने में मंथरा धीरे धीरे अंदर आई। उसके चेहरे पर कृत्रिम चिंता का भाव था। उसने आकर कहा, महारानी, आप यहां निश्चिंत बैठी हैं और अयोध्या में आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा है। कैकेयी चौंक कर बोली, मंथरा, ये क्या कह रही हो? राम का राज तिलक हो रहा है, ये तो सबसे बड़ा शुभ अवसर है, इसमें षड्यंत्र कहाँ से आया? मंथरा ने विष उगलते हुए स्वर में कहा, महारानी, आप सरल हृदय हैं, इसलिए सच्चाई नहीं देख पा रही हैं। सोचिए, जब राम राजा बनेंगे तो कौशल्या महारानी होंगी और सुमित्रा भी सम्मान पाएंगी। तब आपका स्थान कहाँ होगा? भरत तो नंदन मन में ही रह जाएंगे। आप तो केवल नाम की रानी रह जाएंगी, पर महत्व शून्य हो जाएगा। कैकेयी ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, नहीं मंथरा, राम मेरे भी पुत्र समान हैं। वे भरत से कितना स्नेह करते हैं, ये तुम्हें भी पता है। जब राम राजा बनेंगे तो भरत को और भी सम्मान मिलेगा, इसमें ईर्ष्या की क्या बात? मंथरा ने झूठे आंसू बहाते हुए कहा, महारानी, यही आपकी भूल है। राज सिंहासन पर बैठने के बाद किसी का स्वभाव नहीं रहता। कल तक राम आदर दिखाते थे, परंतु कल वे आपके पुत्र को महत्वहीन बना देंगे। क्या आप चाहेंगी कि आपके अपने पुत्र भरत का अधिकार छिन जाए? आप ये भूल नहीं हैं कि कभी राजा दशरथ ने आपसे 2 वरदान का वचन दिया था? ये सुनकर कैकेयी का मन थोड़ा डगमगाया। उन्होंने पूछा, कौन से वरदान? मुझे तो याद नहीं। मंथरा ने तुरंत उत्तर दिया, महारानी, याद कीजिए, जब राजा दशरथ देवासुर संग्राम में घायल हुए थे तब आपने उनकी रक्षा की थी। प्रसन्न होकर उन्होंने आपसे 2 वरदान मांगने को कहा था। आपने उस समय नहीं मांगा। आज वही समय है इन वरदानों को मांगने का। पहला वरदान, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा जाए। यही उपाय है जिससे आपके पुत्र का भविष्य सुरक्षित रहेगा। कैकेयी ये सुनकर सन्न रह गईं। उनके हृदय में राम के लिए असीम स्नेह था, किंतु मंथरा के कुटिल शब्दों ने धीरे धीरे संशय और भय का जाल बुनना शुरू कर दिया। वे बोली, मंथरा, ये अन्याय होगा। राम तो सबसे योग्य हैं, फिर उन्हें वन क्यों भेजूं? मंथरा ने कपटी स्वर में कहा, महारानी, यही आपकी दयालुता है जो आपको धोखा देगी। सोचिए, यदि आज राम राजा बने तो कल भरत को कोई पूछेगा भी नहीं। आप माताओं में केवल एक नाम मात्र रह जाएंगी। यदि आप सचमुच भरत का भविष्य चाहती हैं तो अभी कदम उठाना होगा। कैकेयी का मन अब उद्वेलित होने लगा। मंथरा ने उन्हें क्रोधकोप भवन में जाने की सलाह दी, वह विशेष कक्ष जहां कैकेयी रूठ कर बैठ जाती और राजा को अपनी बात मनवानी पड़ती थी। धीरे धीरे कैकेयी का हृदय कठोर होता गया। मंथरा ने अपने कटु शब्दों और कल्पित भय से उनकी बुद्धि को ढक लिया। आखिरकार कैकेयी ने ठान लिया, ठीक है मंथरा, आज ही मैं राजा से ये दोनों वरदान मांगूंगी। भरत ही अयोध्या के राजा बनेंगे और राम को वन जाना होगा। इस प्रकार मंथरा की कुटिलता ने वो बीज बो दिया जो आगे चलकर राम के वनवास और अयोध्या की पीड़ा का कारण बना।